नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। शेषफल प्रमेय में आज हम लोगों को पढ़ना है कि यदि कोई संख्या पावर में हो और उसे हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी और इसकी बेसिक जानकारी को देख लेते हैं कि इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें हमें जैसे 2 की पावर 5 लिखा है, इसका मान याद होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है, 32 होता है। तो चलिए हमें इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या याद करना होगा। जैसे कहीं पे 2 की पावर 1 लिखा है तो उसका मान क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 लिखा है तो उसका मान 4 होता है। 2 की पावर 3 लिखा हो तो उसका मान 8 होता है। 2 की पावर 4 लिखा है तो इसका मान होता है 16। 2 की पावर 5 लिखा है तो इसका मान हो जाता है 32। 2 की पावर 6 लिखा हो तो इसका मान हो जाता है 64 और 2 की पावर 7 लिखा हो तो इसका मान होता है 128 और 2 की पावर 8 लिखा हो तो इसका मान हो जाता है 256। 2 की पावर 9 लिखा हो तो इसका मान होता है 512। 2 की पावर 10 लिखा हो तो इसका मान हो जाता है 1024। 2 की पावर 11 हो तो इसका मान हो जाता है कि 2048। 2 की पावर 12 हो तो इसका मान हो जाता है 4096। इतने तक तो हमें मान याद होने चाहिए। ये सब हमें 2 की पावर, ये जितनी 2 की पावरें हैं ये हमें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम 3 की पावर लेते हैं। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 हो जाता है हमारा 27। 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 हमारा हो जाता है 243 और 3 की पावर 6 होता है हमारा 729। यह हमें 3 की पावर 1 से 3 की पावर 6 तक हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम 4 की पावर देखते हैं कि 4 की पावर कितनी याद होनी चाहिए। जैसे 4 की पावर 1 लेते हैं तो 4 होता है। 4 की पावर 2 लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो यह हमारा 2 से निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, 4 नहीं लेते हैं, हम 5 की पावर को याद करते हैं। 5 की पावर 1 होगा तो उसका मान 5 होता है। 5 की पावर 2 होगा तो उसका मान हो जाएगा 25। 5 की पावर 3 होगा तो उसका मान हो जाएगा 125। 5 की पावर 4 होगा तो उसका मान क्या होगा, 625 हो जाएगा। 5 की पावर 5 है तो उसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाता है 3125 और 5 की पावर 6 है तो इसका मान क्या होता है 15625। तो देखिए ये सब मान हमें याद होने चाहिए। और देखिए इसके बाद हमें 7 की पावर भी याद होनी चाहिए। 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। 7 की पावर 2 होता है 49। 7 की पावर 3 हो जाता है 343। 7 की पावर 4 होता है 2401। देखिए यह जो पावर है इसे आप कभी मत भूलिएगा। इस पे अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे कितने बनेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो देखिए इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिएगा। इस पे अभी तक एग्जाम में हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब देखिए ये सब हमें याद रहेगा तो आगे हम कैसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्द हल करेंगे। तो देखिए ये सब आप नोट कर लीजिए या तो आप अपने से लिख करके इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद जब आप शेषफल प्रमेय में पावर वाले क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आप बहुत ही जल्द उनको हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि इसका उसमें क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक से, पावर वाली बेसिक, सबसे पहले हम पावर वाले क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका टाइप बढ़ाते चलेंगे और उसको धीरे धीरे हम लोग और भी अलग तरीके से करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। जैसे हम मान लेते हैं कि 29 है, उसमें हमें 7 से भाग देना होगा तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसमें भाग देते हैं तो एक शेषफल हमारा -6 आता है, एक शेषफल हमारा +1 आता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि हम लोग शेषफल वही लेते हैं जो हमारा छोटा होता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम से कम करना होता है। तो यहाँ पर हमें समय की भी बचत करनी होती है। तो देखिए जब हम इसका शेषफल क्या लेंगे, +1 लेंगे। क्या लेंगे, +1 लेंगे। तो इसका शेषफल भी +1 होगा। अब देखिए यही हमारा पावर में आ जाए, यही हमारा पावर घात में आ जाए तो उसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं 29 है, 29 की पावर 3 है और इसमें हमें 7 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे कि हम 29 को लिखेंगे कि 29 × 29 × 29
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर +1 शेषफल आएगा, यहाँ पर देंगे तो +1 आएगा और यहाँ पर देंगे तो +1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुने 1 और जिसका मान क्या हो जाता है 1। अब देखते हैं कि यह इससे छोटा है या बड़ा, तो कहेंगे कि यह इससे छोटा है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। यह प्लस है या माइनस है तो कहेंगे प्लस है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। और देखिए इसको हम अब पावर में इस यहाँ पर तो पावर 3 है तो हम ऐसे बुरा करके कर दिए। अब बताइए यहाँ पर जैसे 512 हो गया, 120 हो गया, 300 हो गया, कुछ भी हो गया, इसकी पावर कुछ भी हो गई, तो हम उसको ऐसे बुरा करके करेंगे नहीं। उसको हम कैसे करेंगे, चलिए अब उसको देखते हैं। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन, 29 की पावर 3 और इसमें 7 से भाग देना है तो शेषफल क्या चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसका शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 की पावर 3 कर देते हैं, +1 आ रहा है तो 1 की पावर 3 कर देते हैं, तो जिसका मान क्या जाता है 1 आ जाता है। और यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर, यही हमारा शेषफल हो जाता है। देखिए यहाँ पर यदि हम ले लेते हैं 27 और 27 की पावर 49 ले लेते हैं, इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर 49 करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि -1 की पावर यदि ऑड है, -1 की पावर यदि ऑड है तो इसका मान क्या होता है, -1 होता है। और -1 की पावर इवन है तो इसका मान क्या होता है, +1 आता है। जैसे हम -1 की पावर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्या है, ऑड है। तो हम जब इसको हल करेंगे तो -1 गुणे -1 गुणे -1 लिखेंगे ना। तो देखिए -1 का गुणा होगा -1 में तो प्लस हो जाएगा और +1 का गुणा -1 में क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए ओड लेने पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यहाँ पे आप 1 लेंगे तब भी हमारा माइनस ही आएगा, 5 लेंगे तब भी हमारा माइनस ही आएगा। तो देखिए -1 की पावर हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इवन मतलब सम ले लेते हैं। जब सम लेंगे तो ये हो जाएगा -1 गुने -1। जब इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा +1। तो देखिए -1 की पावर यदि ऑड है तो उसका मान -1 होगा। देखिए -1 की पावर इवन है तो उसका मान हमारा +1 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि कोई संख्या हो, मान लेते हैं हमारी संख्या है, कोई संख्या है, इसकी पावर क्या है, ऑड है और यह संख्या किस में है, माइनस में, तो इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। और देखिए इसी संख्या को हम इसी संख्या की पावर हम इवन करते हैं, माइनस वाली संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारी संख्या है -n है और इसकी पावर ऑड है तो इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। और माइनस में यह संख्या क्या है, उसका मान जो होगा, इसकी पावर जो होगी उस हिसाब से हम उसका मान लिख लेंगे। लेकिन से इसका जो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यही संख्या हमारी n है और इसे हम इवन पावर करते हैं, इसकी क्या करते हैं, इवन पावर करते हैं, तो इसका मान क्या होगा, प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में होगा। तो यह आप याद रखिए, यह हमें बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए अब हम चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर क्या है, ऑड है, तो हम कहेंगे कि इसका मान -1 हो जाएगा। तो हमें बताइए कि इसका शेषफल, जो शेषफल होता है उसे प्लस में लिखना होता है कि माइनस में लिखना होता है। आप कहते हैं कि प्लस में लिखना होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 7 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। इसका शेषफल क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। जैसे हमने ले लिया 28 को हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो आप कहेंगे कि 28 को 9 से भाग देने पर शेषफल हमारा +1 आ जाएगा। तो देखिए अब यहीं पर हम 28 की पावर हम कर देते हैं 512। तो बताइए इसमें 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि इसका शेषफल +1 आ रहा है, +1 की पावर हम करते हैं 512, तो इसका मान क्या होगा, +1 होगा। तो मतलब इसका शेषफल क्या होगा, +1 होगा। अब यहीं पर हम ले लेते हैं 26 और 26 की पावर कर देते हैं 512। 26 की पावर 512 कर देते हैं और इसमें 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका शेषफल -1 आ रहा है और -1 की पावर 512 करते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 512 हमारा ऑड है या इवन है, तो आप कहेंगे कि इवन है। जब इवन है तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान +1 आ जाएगा, मतलब इसका शेषफल भी +1 ही आ रहा है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा शेषफल +1 या -1 आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। तो देखिए क्या इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से कर सकते हैं और किसी नियम से नहीं कर सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे कि और हम इसे किस तरह से और कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारे क्वेश्चन है, पावर वाली क्वेश्चन है, उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसे हम +1, उसका रिमाइंडर +1 या -1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी कोई संख्या है ax + r है, इसकी पावर n है, इसमें हम a से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जब हम इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पे शेषफल 0 आता है और इसमें भाग देते हैं तो शेषफल r आता है। तो इसका शेषफल क्या होगा, r की पावर n होगा। इसका शेषफल क्या होगा, r की पावर n होगा। तो देखिए r का मान क्या हो सकता है, r का मान हमारा क्या होगा, पूर्णांक हो सकता है। r का मान क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो देखिए r का मान पूर्णांक क्यों होता है, हम देखिए शेषफल या तो माइनस लेते हैं या प्लस में लेते हैं, या तो हम 0 ले सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, जब पूर्णता विभाजित हो गया तो वहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर r है, तो r का मान जो हमारा शेषफल है, या तो हम माइनस ले रहे थे या प्लस ले रहे थे, तो यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, मतलब ये हमारा पूर्णांक हो सकता है। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे r का मान यदि 1 हुआ तो यहाँ पे देखेंगे कि n जो है हमारा इवन है या ऑड है, तो आप इवन और ऑड से इसको हल कर लेंगे। लेकिन से r का मान 2 हो गया तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे और उसे हम किस तरीके से करेंगे, चलिए अब हम उस पर आते हैं। देखिए जैसे हम ले लेते हैं 29 की पावर क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं और इसमें हम 9 से भाग देते हैं, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल +2 आ रहा है और -7 आएगा, +2 आएगा और -7 आएगा। तो हमें कौन सा शेषफल लेना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 की पावर 60। अब बताइए +2 की पावर 60 9 से छोटा है कि बड़ा, आप कहेंगे कि बड़ा है। जब बड़ा है तो हमें इसमें 9 से भाग देना होगा। अब ये बताइए कि हम 2 की पावर 60 करेंगे और उसका गुना करके लिखेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा काम हो जाएगा, बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा, यह हमारा बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको जो हमारा 2 है इसको क्या बनाया जाए कि हम उसमें 9 से भाग दें तो शेषफल या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि शेषफल को +1 या -1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बन सकता है या नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पर बन सकता है तो हम बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम उसे दूसरे मेथड से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर क्या लें कि उसमें हम 9 से भाग दें तो उसका शेषफल या तो -1 आए या +1 आए। जैसे देखते हैं कि 2 की पावर 1 लेते हैं तो उसका मान 2 आता है, 2 की पावर 2 लेते हैं तो उसका मान क्या आता है, 4 आता है, 2 की पावर 3 लेंगे उसका मान 8 आता है। तो देखिए जब हम 2 में भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल 2 ही हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह क्या है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। अब जब 4 में देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल +4 आ रहा है या -5 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि यह भी हमारा इसका शेषफल +1 या -1 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 है, जब इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो यहाँ पर शेषफल क्या आता है, तो या तो हम यहाँ पर एक शेषफल आता है -1 और 1 + 8 आता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर शेषफल हमारा -1 बन गया। जब यहाँ पर शेषफल हमारा -1 बन गया तो हम क्या करते हैं कि इसको इस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए अब बदल जाएगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर है 2 की पावर 60, तो हमें इसको क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 60 को लिख सकते हैं 3 × 20 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं और यह हो जाएगा /9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 20/9। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 की पावर 20/9 और यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इवन है तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। देखिए इसका शेषफल क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 7 की पावर 400, अब बटे हमें 400 से इसमें भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए हमने आपको बताया है
कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि इससे जिस संख्या से हम इसमें भाग दें उसका शेषफल या तो -1 आ जाए या +1 आ जाए। तो क्या 7 की कोई ऐसी पावर है कि जिसको हम 400 से भाग दें तो उसका शेषफल +1 या -1 आए? तो आप देखते हैं कि 7 की पावर 4 जो होता है वो हमारा 2401 होता है, और 2401 में हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, +1 आएगा। तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे कि 7 की पावर 4 और पूरे की पावर 100 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, और बट्टे हम क्या करते हैं 400। अब देखिए ये हमारा 7 की पावर 4 हो जाता है 2401। अब इसमें हम इसकी पावर क्या करते हैं, 100 करते हैं और इसे 400 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे शेषफल हमारा +1 आ जाता है। क्या आता है, +1 आता है। +1 की पावर 100 करते हैं तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल +1 होगा। तो हम कहेंगे कि 7 की पावर 400 है और उसमें 400 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बने हुए हैं। यदि लिखा हो कहीं पे 23 की पावर 291 प्लस 29 की पावर 291 और इसमें हमें भाग देना है 26 से, तो शेषफल बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम 23 में 26 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल -3 आ जाएगा। 29 में देंगे तो यहाँ पे शेषफल हमारा +3 आ जाएगा। तो देखिए यह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा -3 की पावर 291 प्लस 3 की पावर 291, यह हमारा छोटा होगा या बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि या इसका मान भी बड़ा हो रहा है, इसका मान भी बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 26 लिख लेते हैं, 26 से इसमें भाग देना। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा -3 की पावर 291 है और यहाँ पर +3 की पावर 291। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 की पावर -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 है प्लस 2 की पावर 3 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए हम 2 की पावर जब 3 करेंगे तो इसका मान -8 आ जाएगा, इसका जब 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका मान +8 आ जाएगा, यह घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में हम 26 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1501 की पावर 393 प्लस 1999 की पावर 393, इसमें हमें भाग देना है 500 से। तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, +1 आएगा। जब इसमें भाग देंगे तो -1 आएगा। तो देखिए +1 की पावर 393 प्लस और -1 की पावर 393। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगा लेते हैं। जब -1 की पावर हम 393 करेंगे, यहाँ पर ये पावर क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो इसका मान क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए यहाँ पर +1 है, यहाँ पे -1 है, यह घट के क्या आ जाएगा, 0। मतलब इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और इसे हम कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यह सब हम धीरे धीरे अब आगे इनको पढ़ेंगे।